कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक अमीर आदमी से होती है जो अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी कैटी के साथ रहता था। जॉन बहुत पैसे वाला आदमी था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ रखता था। वहीं हम एक पुलिस ऑफिसर मैक्स को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ टिम नाम के एक लड़के को जॉन के पास ले जा रहा था। टिम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए जब मैरी नाम की एक लड़की उसके साथ गंदी हरकतें करने लगी तब टिम उसे रोक तक नहीं पाया। फिर जल्दी ही ये लोग जॉन के पास पहुंच गए। दरअसल मैक्स टिम को जॉन के कहने पर ही उसके पास लेकर आया था क्योंकि जॉन को एक नौकर की जरूरत थी। आगे मैक्स के काम से खुश होकर जॉन उसे कुछ इनाम देना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी कैटी को अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं कि कैटी इतनी खूबसूरत थी कि मैक्स के साथ साथ टिम भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आगे जॉन मैक्स को उसका इनाम देता है और उसे आज रात को पार्टी में आने को कहता है। अब रात होते ही मैक्स के घर पर पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ सभी अमीर लोग आए हुए थे। वो लोग खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहीं टिम भी उन सभी लोगों को बड़े गौर से देख रहा था। अब जॉन भी केटी के साथ खुले में करना चाहता था, इसलिए वो केटी को दबोचने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन केटी तो उसके साथ खेलने लग जाती है। इसी दौरान जब जॉन को थोड़ी सी चोट लग गई तो वह केटी को बुरा भला कहने लगा। वहीं उसे गुस्से में देखकर केटी पहले तो उससे माफी मांगती है और फिर उसके साथ गंदी गंदी बातें करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं जॉन भी मूड में आ चुका था, इसलिए वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उनकी आवाजें सुनकर टिम वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही केटी अपने कपड़े पहनने लगी, जबकि टिम समझ चुका था कि वो आवाजें किसी दूसरी वजह से आ रही थीं। वहीं टिम के आ जाने से जॉन उस पर गुस्सा करने लगा, पर तभी कैटी उसे शांत कर ऊपर कमरे में चलने को कहती है ताकि वो अपना बचा हुआ काम कमरे में जाकर कर सके। आगे वो दोनों कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की आवाजें नीचे खड़ा टिम भी सुन रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर घर की नौकरानी जूली आ जाती है जो टिम को बताती है कि ये सब इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो और मन लगाकर अपना काम करो। वहीं ऊपर इंटीमेट होते वक्त जॉन कैटी के ऊपर उल्टी कर देता है। अब जॉन तो अपना काम खत्म करके सो गया था, लेकिन कैटी नीचे आकर जूली से जॉन के कपड़े साफ करने को कहती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो टिम उसे देखने लगता है। वहीं कैटी भी टिम को देखती है। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन उन दोनों में से ही कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अगली सुबह टिम पूल की सफाई कर रहा था। वहीं जॉन और कैटी भी धूप में आराम कर रहे थे। तभी जूली जॉन के लिए जूस लेकर आती है, लेकिन उसे देखते ही जॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आगे जब वो नहाने जा रहा था तो जाने से पहले वो जूली को कुछ पैसे देता है, जिससे जूली समझ जाती है कि वो उससे क्या चाहता है। जिसके बाद वो चुपचाप बाथरूम में जाकर जॉन के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन वहीं बाहर कैटी इन सब चीजों से अनजान थी। थोड़ी देर बाद जॉन किसी काम से बाहर चला जाता है। वहीं कैटी भी आराम से घर पर दारू पीने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर टिम पर पड़ती है जो पूल में आराम कर रहा था। तभी कैटी दारू का गिलास लेकर टिम के पास आती है। वहीं उसे देखते ही टिम जल्दी से पूल से बाहर निकलता है। तभी कैटी उसे अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन टिम शर्मा रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। कैटी उसे कहती है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन भी घर वापस आ जाता है और आते ही अपनी पत्नी केटी से मिलता है, जिसके बाद वो टिम को लेकर बोटिंग करने निकल जाता है। आगे जॉन टिम से उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर टिम बताता है कि मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई है। वो बताता है कि मैं पढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो सब खर्च हो गए। तभी जॉन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करते रहोगे तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर टिम बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जॉन को पहली बार इस रूप में देखा था। आगे बोटिंग करके जॉन बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए टिम उसकी टांगे दबाने लगता है। वहीं केटी भी पास में ही बैठी थी और इस बार फिर से ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी शाम केटी मैक्स के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से जॉन के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। उसने टिम के लिए भी कुछ कपड़े और उसकी जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर टिम को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल आज टिम का जन्मदिन था, इसलिए केटी ने ये सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। फिर अगली सुबह केटी जूली के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, जबकि टिम पास में ही घास काट रहा था। तभी केटी इशारों में टिम से तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर टिम भी उसे इशारों में ही जवाब देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुके थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब केटी सोकर उठती है तो उसे अपने कमरे में टिम नजर आता है, जो उसे सोते हुए देख रहा था। उधर अब केटी से भी रहा नहीं जाता तो वह टिम को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी अचानक टिम की जगह उसे जॉन का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है, जिसका मतलब उसने ये सपने में देखा था। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो वह देखती है कि जॉन डाइनिंग टेबल पर ही जूली के साथ इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर कैटी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से निकलकर झील के किनारे आकर बैठ जाती है। वहीं उसे दुखी देखकर टिम उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर कैटी का नाम लिखा हुआ था। उस रुमाल पर अपना नाम देखकर कैटी खुश हो जाती है और टिम को गले लगा लेती है। फिर उसी रात जॉन एक और पार्टी रखता है, लेकिन इस बार केटी को वहाँ पर मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं जॉन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देता है।
है। वहीं केटी के बारे में सोच सोचकर टिम को नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान जूली उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें जॉन ने अपने कमरे में बुलाया है। टिम जल्दी से उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जॉन के हाथ में एक गन है और जॉन बहुत ज्यादा नशे में है। वो टिम के ऊपर गन तान कर उससे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी पत्नी के साथ इंटीमेट हुए थे। टिम कहता है कि नहीं सर, दरअसल जॉन केटी को उसके सामने बेइज्जत करना चाहता था। आगे वो टिम को भी भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद वो केटी के पास जाकर टिम के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अपना काम निपटाकर जॉन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टिम और केटी वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉन काम से बाहर जाने लगता है तो वह टिम की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। फिर कुछ देर बाद जब टिम झील के किनारे घूम रहा था तभी केटी उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों टिम के कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि टिम का ये पहली बार था तो केटी बड़े ही प्यार से उसके साथ फिजिकल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब भी जॉन किसी काम से घर से बाहर जाता तो टिम और केटी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते। वहीं जूली को भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन केटी की खुशी के लिए वह चुप रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तभी केटी टिम से कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, लेकिन टिम उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। केटी उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ गई तो जॉन हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर टिम उसे कहता है कि क्यों ना हम जॉन को ही मार डालें, लेकिन केटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जॉन अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे जूली देख लेती है और जल्दी से उन दोनों के पास आकर उन्हें उठाने लगती है। तभी केटी जल्दी से बाथरूम चली जाती है और टिम खिड़की से बाहर भाग जाता है। वहीं जॉन घर में आकर केटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जूली उसे बताती है कि केटी तो नहाने गई है। यह सुनकर जॉन भी उसके साथ नहाने लगता है। उधर टिम को जॉन का एक बॉडीगार्ड देख लेता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद टिम जूली के साथ बातें कर रहा था। जूली उसे बताती है कि उसकी बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे खूब सारे पैसे चाहिए, इसलिए उसे यहाँ पर ये सब करना पड़ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन फिर से एक पार्टी रखता है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की पत्नियों के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी जॉन भी अपने दोस्त को केटी के साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन उसकी ये बात सुनते ही केटी को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी जॉन भी गुस्से में उसे मारने लगता है। वहीं केटी को इस हालत में देखकर टिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी जॉन को मारने लगता है। अब जॉन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद पहले तो वो टिम की खूब पिटाई करता है और फिर मैक्स को उसे जान से मार डालने को कहता है। आगे मैक्स अपने साथियों के साथ टिम को लेकर कहीं दूर आ जाता है। तभी टिम उससे रहम की भीख मांगता है, जिससे मैक्स उस पर तरस खाकर उसे वहाँ से कहीं दूर चले जाने को कहता है। वहीं टिम उसकी बात मानकर उस शहर को छोड़ देता है और कहीं दूर जाकर रहने लगता है। लेकिन फिर अगले दिन वह जूली को कॉल करके उसे केटी से उसकी बात कराने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम की हरकत की वजह से जॉन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि उसने जूली को भी काम से निकाल दिया था। आगे जूली टिम से मिलती है और उसे केटी का भेजा हुआ पार्सल देती है, जिसमें उसने कुछ पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। फिर उसी रात टिम चुपके से जॉन के घर में घुसता है और वहाँ से एक चाकू उठा लेता है। वहीं जॉन इस वक्त केटी के साथ मजे कर रहा था। अब जैसे ही टिम उस पर हमला करने वाला था तभी जॉन उसे देख लेता है। वो टिम को मारने लगता है, पर इससे पहले कि वो टिम को और मारता, केटी चाकू उठाकर जॉन पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। आगे वो दोनों जॉन की लाश को एक चादर में लपेट देते हैं और फिर घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते वो जॉन की लाश को नदी में फेंक देते हैं। फिर अगली सुबह जब ये दोनों किनारे पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैक्स दिखाई देता है। मैक्स को देखते ही टिम घबरा जाता है, जबकि केटी टिम को छोड़कर मैक्स के पास आ जाती है। दरअसल ये सारा प्लान मैक्स और केटी का ही था, ताकि वो दोनों जॉन को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर सकें। टिम बहुत शरीफ था, इसलिए केटी ने उसे आसानी से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब ये सारी सच्चाई बताने के बाद मैक्स टिम को मार डालता है, जिसके बाद केटी भी मैक्स को मार देती है, क्योंकि वो सारे पैसे खुद रखना चाहती थी। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जॉन की सारी प्रॉपर्टी केटी के नाम हो जाती है, जिसके बाद केटी वहाँ पर जूली को वापस काम पर रख लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।